जय हिंद दोस्तों। भारतीय राज्य व्यवस्था टॉपिक भारतीय संविधान भाग 2 नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11 तक पूरा निचोड़ में मिलेगा आपको। और विगत 10 वर्षों के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो है व्याख्या सहित। नमस्कार दोस्तों, देसी टाल विद अभिषेक में आपका स्वागत है। आज हम पॉलिटी की सीरीज का पार्ट जो है 4 महत्वपूर्ण टॉपिक नागरिकता कवर करेंगे। अगर आपको पिछले 3 टॉपिक जैसे प्रस्तावना और विशेषताएं और जो संघ और राज्य क्षेत्र हैं वो नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और ये जो 10 प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए रामबाण साबित होंगे और ये रिपीट होते रहते हैं बहुत सारी परीक्षाओं में। और ये इनका कुछ जो है इसमें आपको क्या मिलेगा, जैसे प्रत्येक पार्ट वाइज जैसे आपने वीडियो देखी और इसमें क्या सीखेंगे तो देखते हैं। जैसे हाईलाइट हैं तो नागरिकता पर प्राप्त करने के 5 तरीके कौन से हैं या उनको खत्म होने की शर्तें क्या हैं। अनुच्छेद 11 की ताकत जैसे सीए है, एनआरसी है, इसका आधार क्या है। पिछले 10 सालों में जो अगर महत्वपूर्ण प्रश्न है इनसे पूछे गए हैं तो हर प्रश्न की एक सरल भाषा में व्याख्या की जाएगी। वन लाइनर एक्सप्लेनेशन इसे कहते हैं। और यह इसमें बहुत सारे की पॉइंट्स होंगे। जैसे आप एक क्वेश्चन करते हैं एमसीक्यू, उसमें बहुत सारे प्रश्न आपको जो है देखने को मिलेंगे। चलिए तो हम प्रश्न पहला जो है शुरू करते हैं। प्रश्न एक है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप से संबंधित है। ऑप्शन ए भाग ए, ऑप्शन बी भाग 2, ऑप्शन सी भाग 3, ऑप्शन डी भाग 4। चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। ऑप्शन बी भाग 2। दोस्तों याद रखिएगा कि भाग 1 में हमने देश और राज्यों की बात की थी और देश बन गया। दूसरे में रहने वाली नागरिकता की बात होगी, इसलिए भाग 2 अभी अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का जिक्र है। ठीक है, तो पहले देश और उसके बाद नागरिकता। चलिए दूसरा देखते हैं। भारत में किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है। ऑप्शन ए दोहरी नागरिकता, बी एकल नागरिकता, सी बहु नागरिकता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर जो है वह बी है, एकल नागरिकता। चलिए इसका एक्सप्लेनर देखते हैं, यानी कि वन लाइनर एक्सप्लेनर व्याख्या। अमेरिका में राज्य की अलग और देश की अलग नागरिकता होती है, लेकिन हमारे भारत में सिर्फ एकल नागरिकता है। हम चाहे यूपी के हों या बिहार के हों या कोई अदर स्टेट के हों, हमें सिर्फ और सिर्फ भारतीय कहलाते हैं। यह हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया हुआ है। ठीक है, जैसे चलिए बहुत सारे देश हैं जिनके वहाँ जो है विदेश यानी कि डबल नागरिकता का प्रावधान है। जैसे कनाडा है या कोई अन्य कंट्री है, अपने वहाँ जो ऐसा नहीं है। चलिए इसका तीसरा देखते हैं प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की शक्ति दी गई है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 5, ऑप्शन अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 11। चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। तो इसका सही उत्तर डी अनुच्छेद 11 है। यह बहुत जरूरी अनुच्छेद है, यह एग्जाम में भी पूछा गया है। अनुच्छेद 11 ही वह पावर है जिसके तहत हमारी संसद जो है नागरिकता देने या छीनने का कानून बनाती है। जो सीए आया था वह भी इसी अनुच्छेद की शक्ति में बना था। बहुत जो है क्वेश्चन इसमें पूछे भी गए हैं इससे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। भारत की नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। ऑप्शन ए 3 प्रकार से, ऑप्शन बी 4 प्रकार से, सी 5 प्रकार से, डी 6 प्रकार से। चलिए इसका सही उत्तर दीजिए, यह भी बहुत एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका उत्तर सही 5 प्रकार से है। नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार हम 5 तरीके से नागरिक बन सकते हैं। जन्म से, वंश के आधार पर, पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन से, देशीकरण से, न्यूट्रलाइजेशन और किसी नए क्षेत्र के भारत में मिलने से, जैसे सिक्किम हुआ था। ठीक है, सिक्किम के लोग जब जब सिक्किम भारत में शामिल हुआ तो यानी कि वो ऑटोमेटिक नागरिक भारत के हो गए। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 5। यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता स्वीकार कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता पर क्या असर पड़ेगा। ऑप्शन ए बनी रहेगी, ऑप्शन बी स्वतः समाप्त हो जाएगी, ऑप्शन सी राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए होगी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर बी स्वतः समाप्त हो जाएगी। अगर मान लीजिएगा आप किसी अन्य देश की नागरिकता ले लेते हैं तो भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 9 साफ कहता है कि दो नावों पर पैर नहीं रख सकते हैं। अगर आपने दूसरे देश की नागरिकता ली तो भारत की नागरिकता तुरंत खत्म हो जाएगी। भाई दो नावों पे पैर रखोगे तो डूब जाओगे।
ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। यानी कि 6 नंबर, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में पहली बार बड़ा संशोधन कब किया गया था? ए 1960, बी 1986, सी 1992, डी 2003। इसका भी सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर बी 1986। वैसे तो कई बार बदलाव हुए हैं, लेकिन यह जो बदलाव था बड़ा महत्वपूर्ण था। संसद संशोधन 1986 में हुआ था। इसके बाद 1992, फिर 2003, 2005 और हाल ही में 2019 में भी संशोधन हुए हैं। चलिए अगला देखते हैं। ये संशोधन जो है हमारे दूसरे चैनल पर सीरीज दी गई है, जो एमसीक्यू सीरीज है। और वहां पर आपको अभी तक जितने भी बदलाव हुए हैं, 1 से लेकर 100 के आसपास या 100 जितने भी हुए हैं, अभी वहां पर आपको सारे मिलेंगे। चलिए प्रश्न 7 देखते हैं। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? ए चुनाव आयोग, बी राष्ट्रपति, सी संसद, डी सुप्रीम कोर्ट। चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। सी संसद। नागरिकता कौन पाएगा और कौन नहीं, इसका पूरा फैसला हमारी संसद यानी कि पार्लियामेंट करती है। ये गृह मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय होता है। चलिए इसका फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8, संविधान लागू होने के समय 26 जनवरी 1950 को नागरिकता से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में दिए गए थे? अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 7, उपरोक्त में सभी। चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर डी यानी कि सारे 5 से लेकर 11 तक हैं। 5, 6 और 7 मुख्य रूप से बंटवारे के समय क्या हालात को संभालते थे। अनुच्छेद 5 उनके लिए था जो भारत में पैदा हुए थे, 6 उनके लिए जो पाकिस्तान से भारत आए, और 7 उनके लिए जो भारत में पाक गए और फिर वापस आ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 9 है। कितने वर्षों तक लगातार भारत से बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो सकती है? ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी 7 वर्ष, ऑप्शन सी 9 वर्ष, ऑप्शन डी 10 वर्ष। चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। सही उत्तर इसका बी है, 7 वर्ष। अगर कोई भारतीय नागरिक बिना किसी सूचना या ठोस कारण के लगातार 7 सालों तक देश के बाहर रहता है, तो सरकार उसकी नागरिकता खत्म कर देती है, कर सकती है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया ओसीआई कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? ऑप्शन ए 2000, ऑप्शन बी 2003, ऑप्शन सी 2005, ऑप्शन डी 2015। चलिए इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर सी 2005 है। जो भारतीय विदेश में बस गए हैं, उन्हें भारत से जोड़े रखने के लिए 2005 में ओसीआई स्कीम लाई गई थी। इन्हें वोट देने का अधिकार तो नहीं होता, लेकिन ये बिना वीजा के भारत आ जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर अच्छा लगे तो शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। कमेंट में नेक्स्ट पार्ट के लिए लिखें और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद दोस्तों।